गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में जेनेटिक्स में हम आज लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे। लिंकेज का शाब्दिक अर्थ हम आज सहलग्नता के रूप में जानते हैं इसको। और सहलग्नता जो है मीन्स साथ साथ रह करके जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, उसको लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज में हम इसकी डिस्कवरी खोज किसने की, लिंकेज का अर्थ क्या है, इसके लक्षण और जीन्स का क्या रोल है, इसके क्या सिद्धांत है और लिंकेज के प्रकार, लिंकेज के ग्रुप और इसके महत्व के बारे में स्टडी हम करेंगे। सबसे पहले हम ये डायग्राम में देखते हैं कि जीन 1 एंड जीन 2 दो जीन हैं और ये दोनों जीन अगर नज़दीक हैं बहुत ज़्यादा तो ये जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ये साथ साथ जाते हैं। इस प्रकार के जीन्स को लिंक जीन कहा जाता है और इस प्रोसेस को लिंकेज कहा जाता है। तो जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, जीन फर्स्ट एंड जीन सेकंड लिंक्ड जीन के रूप में जाने जाएंगे। सेकंड जो डायग्राम है उसमें जीन 1 एंड जीन 2 दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है और इनकी पोजीशन दूर दूर है। ये नॉन लिंक्ड जीन होते हैं। तीसरे डायग्राम में एक सिंगल क्रोमोसोम है, उस पर जीन 1 जीन 2 दूर दूर स्थित है। ये जीन्स भी नॉट लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब जीन्स के बीच में अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो वो जीन्स नॉन लिंकेज जीन कहलाए जाएंगे, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ नहीं जाते। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ लिंकेज के बारे में हम देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम बैटसन एंड आर.सी. पुनेट इन 1906 इन स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस में बैटसम और पुनेट ने 1906 में लिंकेज की खोज की। However, it was put forward as a regular concept by Morgan in 1910 from his work on Drosophila melanogaster. ड्रोसोफिला पर कार्य करते हुए टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को एक रेगुलर कॉन्सेप्ट के रूप में स्थापित किया। मीनिंग ऑफ लिंकेज हम देखते हैं। लिंकेज इज द फिनोमेनॉन, परिघटना है लिंकेज एक प्रकार की। यह प्रोसेस है ऑफ सर्टेन जीन स्टैइंग टुगेदर। कुछ जीन जो है वो साथ साथ रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू सेवरल जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। मीन्स एक ही क्रोमोसोम पर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों में साथ साथ गमन करते हैं या जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो इस प्रोसेस को लिंकेज कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिंकेज, लिंकेज के लक्षण क्या है? लिंकेज इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन which are linked in same chromosome in a linear fashion. लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी। सबसे पहला कैरेक्टर यह है कि लिंकेज के कारण से विभिन्नताएं नहीं आती है, क्योंकि जीन विनिमय अगर नहीं होता है तो विभिन्नताएं नहीं आती है। रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, कम होती है लिंकेज के कारण। इट में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील और सम डोमिनेंट एंड सम रेसेसिव एलील। इसमें
और डोमिनेंट अथवा रेसेसिव एलील शामिल हो सकते हैं, या डोमिनेंट और रेसेसिव एलील दोनों साथ में शामिल हो सकते हैं। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स दोज जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। मीन्स लिंकेज में वही जीन दर्शाते हैं लिंकेज की प्रोसेस जो बहुत नज़दीक स्थित होते हैं। The strength of linkage depend on the distance between the linked gene। साथ साथ स्थित जीन कितनी नजदीक है उस पर निर्भर करता है लिंकेज की ताकत या स्ट्रेंथ। लेसर द डिस्टेंस हायर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। दो जीन्स के बीच दूरी जितनी कम होगी लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है। जीन इन लिंकेज, तो दो टाइप की लिंक्ड जीन एंड अनलिंक्ड जीन। दीज जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक जीन जो होती है साथ साथ जाने वाली जीन, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दर्शाती है। इट अकर्स इन सेम क्रोमोसोम। डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन इज 3:1। लिंक्ड जीन डाइहाइब्रिड रेशियो में 3:1 को शो करती है, जबकि अगर जीन दूर दूर स्थित है तो दीज जीन शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इनका रेशियो 9:3:3:1 होता है, जो हमने मेंडल्स के रूल्स में हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में, डाइहाइब्रिड क्रॉस में, कि उसमें रेशियो जो है 9:3:3:1 आता है। जबकि इसका मतलब ये हुआ कि मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो जीन्स अनलिंक्ड जीन थे। अगर कोई जीन लिंक्ड जीन होते हैं तो उनमें रेशियो 3:1 होता है। लिंक जीन के लिए अलग अलग थ्योरीज, दो टाइप की थ्योरीज हैं। डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जो कि बेटसन के द्वारा दी गई, और क्रोमोसोमल थ्योरी थॉमस मॉर्गन के द्वारा दी गई। डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में बेटसन के अनुसार ही सेड दैट आफ्टर द सेग्रीगेशन ऑफ जीन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस सर्टेन जीन मल्टीप्लाई फास्टर देन अदर। तो इनका कहना था कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कुछ जीन अन्य जीनों की अपेक्षा तेजी गति से मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार से वो लिंकेज शो करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी के अनुसार जो टी.एच. मॉर्गन के द्वारा दी गई, द जीन विच शो लिंकेज आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम। इनके अनुसार जो जीन लिंकेज शो करती है वो सेम क्रोमोसोम पर होती है। द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इज द क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। द जीन लाई इन ए लीनियर मैनर इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन जो है वो एक रैखिक क्रम में होते हैं। काइंड्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बेस पर कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज में डिवाइड किया गया है। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व्ड ऑटोसोमल लिंकेज एंड एलोसोमल या सेक्स लिंकेज। ऑन द बेसिस ऑफ जीन इन्वॉल्व्ड कपलिंग फेज एंड रिपल्शन फेज। इस प्रकार से यह लिंकेज के प्रकार हैं। इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।